Assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel. Hope you all are doing well. I am also doing great. तो चलें आज के व्लॉग को करते हैं स्टार्ट। और आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है रात के टाइम से। अभी मम्मा और मेरी खाला वहाँ पे खड़े हुए थे। हम लोग जो है वो शाम में मार्ट गए थे, तो वहाँ से कुछ सामान लिया था, कुछ ग्रोसरी ली थी मम्मा ने। सो बस मम्मा वही ले रही थी, साथ में ही मेरी खाला ने कुछ क्रीम्स और फेस वॉश वगैरह लिया था। तो बस वहाँ पर उन्हीं चीज़ों की डिस्ट्रीब्यूशन हो रही थी। और यहाँ पर मैं और तैयबा अभी किचन में आए हुए थे। हम लोगों ने रात में बनाना था पास्ता, और अभी लिटरली अभी जो है वो टाइम हो रहा था, रात का 1:30 बज रहा था और हम लोग किचन में पास्ता बना रहे थे इस टाइम। और मैं जो हूँ ना वो फजीता फ्लेवर का पास्ता बनाई थी। मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं, तैयबा अभी को भी बहुत ज़्यादा पसंद है ऐसी चीज़ें। तो बस अभी मेरी नानी भी सो गई थी, घर में सब सो गए थे, सिर्फ मेरी खाला, मैं, मम्मा और तैयबा भी जाग रहे थे। या मम्मा ने तो बहुत ही थोड़े से खाए क्योंकि रात काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। तो मेरी खाला ने, मैंने और तैयबा भी ने एंजॉय किया, बहुत ही ज़्यादा मज़े का था और लिटरली बहुत मज़े का बना था और यहाँ पर देखें जी, फिर रात में हम लोगों ने खाया था केएफसी। सो हमने जो है ना वो केएफसी के विंग्स खाए थे, और मुझे ना बिल्कुल भी ये नहीं पसंद है। बाकी सब लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है, बट मैं थोड़ा-सा बस मैंने इसको खाया। मैंने कहा बस यार मुझसे और नहीं खाया जा सकता, क्योंकि इसके अंदर जो सॉस थी ना वो चिली गार्लिक था आई थिंक, जो नॉर्मल सॉस होती है वो नहीं थी। खैर मुझे वैसे ही नहीं पसंद है विंग्स, घर के अच्छे लगते हैं, बाहर के नहीं पसंद। और ये देखें जी, अब हो गई है सुबह और ये है संडे का डे। और अभी हम लोग महर जो है ना वो अभी लेकर आया था हलवा पूरी, और इतनी देर से आया था ना महर, क्योंकि वो गया हुआ था मैच खेलने के लिए। तो मम्मा ने इसको कहा था कि ना आप आते हुए लेकर आना। सो हम सब इंतज़ार कर कर के थक गए नाश्ते का। अभी टाइम हो रहा था कोई 2:30 बज रहे थे, और सबको इतनी तेज़ भूख लगी हुई थी अभी कि कब आएगा महर। हम सब जो है ना वो उसी के इंतज़ार में लगे हुए थे। इतनी देर हो गई कि मैंने घर सेट कर लिया। मैंने और मेरी कज़न ने मिलके जो है ना वो पूरा घर साफ़ किया था हमने, और काफ़ी देर बाद आया था वो। तो यहाँ पर अब हम सब जो है वो मिलकर जल्दी से सारी चीज़ें रख देंगे दस्तरख़्वान पर। और फिर हमने एंजॉय किया था नाश्ता, और रात में जो है ना वो हमें दावत में भी जाना था। सो इसीलिए हमने कहा कि बस हम नाश्ता ना कर लेंगे, और फिर दोपहर में हम लोगों ने कुछ भी नहीं खाया था। और यहाँ पर मैंने बस अभी-अभी जल्दी से जो है ना वो टिश्यू का रोल भी रख दिया था, क्योंकि वो ख़त्म हो गया था। साथ में ही मैं यहाँ पर आ गई थी लाइट्स ऑन करने के लिए। आप लोग मेरे हर व्लॉग में देखते होंगे कि मैं मतलब कोई एक सीन तो ऐसा होता ही है जिसमें मैं लाइट ऑन कर रही होती हूँ। तो हाँ, मुझे ऐसा होता है कि जितनी मेरे घर में बहुत सारी फेरी लाइट्स हों, और वो सारी मैं हमेशा-हमेशा ऑन रखूँ। मुझे इतनी ज़्यादा पसंद है फेरी लाइट्स, और फेरी लाइट्स भी और नॉर्मली भी लाइट्स मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो दोपहर में अक्सर जब मैं पूरा घर साफ़ कर लेती हूँ, क्लीन हो जाता है ना घर पूरा, तो मैं नॉर्मल जो हमारी लाइट होती है ना उसको ऑफ़ करती हूँ, और फिर फेरी लाइट्स को ना जितनी भी लगी हुई हैं लाउंज में, उनको ऑन कर देती हूँ, तो इतना अच्छा लग रहा होता है। सो अभी यहाँ पर हम लोग जो है ना वो हो गए थे फ्री नाश्ता करके, और किचन का आप लोग देख सकते हैं कि क्या हाल हो रहा था। वैसे भी जब भी सुबह जब नाश्ता हो जाता है ना, ख़ास तौर पे जब घर पे मेहमान वग़ैरह आए हुए हों, तो किचन का इस तरीके का हाल रहता है। सो बाद में मम्मा ने फिर पूरा किचन नीट एंड क्लीन कर दिया था, और अभी हम लोग सब जो है ना वो लाउंज में बैठे हुए थे। मेरी नानी जो है वो बात कर रही थी अभी मामू से, और नानी बहुत लंबी-लंबी बात करती हैं। जब नानी मम्मा से बात कर रही होती है ना, जब नानी का कॉल आता है, तो फिर हम कहते हैं कि लो, अब तो बस कुछ देर तो हम भूल जाते हैं मम्मा को कि अब नानी से बात हो रही है। तो और आप लोग भी नानी करती होंगी ना लंबी-लंबी सी बातें। सो यहाँ पर देखें जी, महर अभी मैच खेल के आया था, बस उसने नाश्ता किया हम सबके साथ, और फिर वो काफ़ी थक गया था। मम्मा ने मुझे कहा कि आप इसको ना बिस्तर सेट कर दो इस रूम में। उस रूम में जो है वो मेरी खाला वग़ैरह का सामान भी रखा हुआ था। तो यहाँ पर मेरी दोनों खालाएँ पढ़ी हैं नमाज़, और अभी मैंने नमाज़ नहीं पढ़ी थी। मैंने कहा मैं थोड़ा फ्री हो जाती हूँ ना, फिर आराम से नमाज़ पढ़ती हूँ। मेरी नानी तो इतना गुस्सा करती हैं, वो कहती हैं कि पहले नमाज़ पढ़ो फिर बाकी सारे काम, और यहाँ पर मैं अपने आप को ही हाय कर रही थी। सो बस उसके बाद फिर पूरा डे हमने स्पेंड किया बहुत अच्छा, और रात में मैंने आप लोगों को बताया था कि हमें जाना था दावत में। सो यहाँ पर हम लोग आए हुए हैं मेरी फूफो के घर, और हम लोग जो है ना वो हमारा घर इनके घर से करीब है, तो हम लोग जल्दी पहुँच गए थे। बाकी मेरे मामू की फ़ैमिली वग़ैरह जो है ना वो नानी के घर से आए थे। नानी तो हमारे घर पे रुकी हुई थी, तो बाकी मामू वग़ैरह तो अपने ही घर पे थे, तो बस वो लोग वहाँ से आए थे, तो हम लोग पहले पहुँच गए। और ये देखिए अब मामू लोग भी आ गए हैं, और अभी बस हम सब एक-दूसरे से जो है ना वो मिल रहे थे।
यहाँ पर देखें जी, मेरा जो दूसरा छोटा-सा कज़न है वो बैठ के पढ़ रहा था कुरान। अब बहुत ज़्यादा भी छोटा नहीं है, माशाल्लाह से कुरान पढ़ता है। सो वो अपना सबक पढ़ रहा था और अभी मैंने कहा कि चलो मैं आप लोगों को ये वाला रूम दिखाती हूँ। मुझे इतना पसंद आया ना उनके घर का ये रूम, बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था और फर्नीचर भी मुझे बहुत अच्छा लगा। ख़ास तौर पे मुझे जो है वो ड्रेसिंग बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत नाज़ुक-सा, और कलर्स वगैरह भी ना अच्छे लग रहे थे। ब्राउन कलर, उनके कर्टन्स भी ब्राउन कलर के थे, जो वॉलपेपर लगा हुआ है वो भी इसी कलर का, तो बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। सो मैंने तो पता है क्या सोचा था, मैंने सोचा था कि मैं घर से आप लोगों को पूरी तैयारी दिखाती हूँ कि हम लोग कैसे तैयार हुए यहाँ पे आने के लिए और सब कुछ ना, तो हर चीज़ मैं आप सबके साथ शेयर करती। बट मैं आप लोग को बताऊँ कि हम लोग कैसे रेडी हो रहे थे, इतनी, क्योंकि बहुत सारे लोग थे, हम लोग, मेरी दोनों खालाएँ, मेरी 2 कज़न्स और मैं, मम्मा, हम सबको रेडी होना था। और मिरर जो है ना वो 3 है हमारे घर पे, तो कोई भी मिरर फ्री नहीं था। सबकी, कोई यहाँ पे जा रहा है, कभी कोई इस मिरर पे जा रहा है, कभी कोई उस मिरर पे जा रहा है। इनफैक्ट कि हमारी जो कबर्ड के अंदर मिरर लगा हुआ है ना वो भी फ्री नहीं था, हर कोई मिरर के आगे खड़ा हुआ था और सब यहाँ-वहाँ भाग रहे थे, बस कि जैसे ही कोई मिरर खाली हो रहा था ना, खाली हो जाता था, तो कोई और जाके वहाँ खड़ा हो जाए। सो यार ये सीन हुआ था दोपहर में हमारे घर पे, दोपहर में नहीं, सॉरी, रात में। तो यहाँ पे देखें जी, खाना भी आ गया है और अभी सब बच्चे जो है वो खेल रहे थे और अभी ये रूम जब मैंने आप लोग को दिखाया तो पूरा खाली था। बट अब आप लोग देखें कि सब लोग जो है ना वो यहाँ पर आके बैठे हुए हैं और ये देखें जी, अब फाइनली डिनर भी लग रहा है। और अभी तो डिनर लग रहा था और मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट कर दी। मेरी कज़न कह रही थी कि रुक जाओ, पहले सब चीज़ें आने दो फिर बनाना। मैंने कहा नहीं नहीं, कोई बात नहीं यार, आती रहेंगी, मैं बना रही हूँ। सो यहाँ पर देखें जी, बस अब सब, ये देखें बिरयानी भी आ गई। अच्छा, डिनर में जो है ना वो प्राउंस की कढ़ाई थी और साथ में ही थी बिरयानी, और दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा मज़े की थी। कढ़ाई भी बहुत मज़े की थी, वो मेरी फूफो ने खुद बनाई थी और लिटरली बहुत मज़े का टेस्ट था उसका। और साथ में ही बिरयानी बाहर की थी और वो भी बहुत ही ज़्यादा यम्मी थी। सो यहाँ पर हम सब एंजॉय कर रहे थे डिनर साथ ही बैठकर। और ये देखें जी, अब हमने डिनर कर लिया है और साथ में ही यहाँ पर अब रखा हुआ है मीठा। सो सारे जो बड़े-बड़े लोग थे वो ऊपर बैठे हुए हैं और साथ में ही सब एंजॉय कर रहे थे मीठा, और बहुत ही मज़े का बना था। बहुत ज़्यादा मीठा भी नहीं हुआ था और बहुत शुगर नॉर्मल थी, मतलब ऐसा था कि मज़ा आ रहा था खाने में। मुझे तो वैसे ही मीठा इतना ज़्यादा पसंद है कि बस, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे पहले बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता था, मैं थोड़ा भी खाती थी ना तो मुझे ऐसा लगता था कि यार मुझे अभी वॉमिटिंग हो जाएगी। बट अब मुझे पता नहीं क्यों इतना अच्छा लगने लग गया है। और यहाँ पर देखिए, अब सब लोग बैठकर बातें-वातें कर रहे थे और मैं और मेरी कज़न, बाकी हम लोग सब, मेरी मामी वग़ैरह, हम लोग भी नीचे बैठे हुए थे। और ये देखें, यहाँ पर अब सारे डिशेज़ वॉश हो रहे हैं। जब भी मेहमान आते हैं तो बर्तन काफ़ी ज़्यादा जमा हो जाते हैं, तो थोड़े-थोड़े करके वॉश करते रहते हैं ना, तो फिर इतना ज़्यादा जो है वो बर्डन नहीं होता और काफ़ी हर चीज़ आसानी से हो जाती है। बट यहाँ पर देखें, अब हम लोग जा रहे थे रूम में बैठने के लिए, सब यहाँ से वहाँ, कोई कहाँ जा रहा था, कोई कहाँ जा रहा था। सो बस जी, एंड में हम लोगों ने एंजॉय की चाय और इसके बाद फिर हम घर चले गए थे और मेरी नानी लोग भी अपने घर चले गए थे। और बस मैं अपना व्लॉग यहीं पे एंड करूँगी। आई होप कि आप सबको मेरी आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मुझे अपनी दुआओं में हमेशा याद रखें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।